जय श्री कृष्णा। सभी भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। शांभवी एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कृष्ण जन्माष्टमी किस दिन मनाएं। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। भगवान कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि को के रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, इसलिए इस तिथि का सनातन धर्म में विशेष महत्व है। इस दिन लोग व्रत, पूजन और उत्सव मनाते हैं। कहीं भगवान की पालकी सजाई जाती है तो कहीं झांकी निकाली जाती है। लेकिन इस बार जन्माष्टमी तिथि 2 दिन होने के कारण भक्तों के में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इस कारण जन्माष्टमी 11 और 12 अगस्त 2 दिन देखने को मिल रही है। अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में भगवान का जन्म हुआ था। कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र दोनों एक ही दिन नहीं होते। इस बार भी इसी प्रकार है। इस बार कृष्ण का जन्म की तिथि, भगवान कृष्ण की जन्म तिथि और नक्षत्र एक साथ नहीं मिल रहे हैं। 11 अगस्त को सुबह 9:07 के बाद अष्टमी तिथि का आरंभ हो जाएगा, जो 12 अगस्त को 11:17 तक रहेगी। वहीं रोहिणी नक्षत्र का आरंभ 13 अगस्त की सुबह 3:27 से 5:22 तक रहेगा। इस उलझनों के लिए एक आसान सा उपाय बता रहे हैं कि गृहस्थों को उस दिन व्रत रखना चाहिए जिस रात को अष्टमी तिथि लग रही है। पंचांग के अनुसार भी 11 अगस्त दिन मंगलवार को गृहस्थ आश्रम वाले को जन्माष्टमी का पर्व मनाना सही रहेगा और 12 अगस्त को पारण करना चाहिए। 12 अगस्त को वैष्णव वाले व्रत रखें। इस साल जन्माष्टमी पर कृतिका नक्षत्र लग रहा है और सूर्य कर्क और चंद्रमा मेष राशि में रहेगा। इस संयोग से वृद्धि योग भी बन रहा है। गृहस्थ संप्रदाय के लोग कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं और वैष्णव संप्रदाय के लोग कृष्ण जन्म उत्सव मनाते हैं। एक कथा आती है, युक्त भगवान भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रात के 12 बजे मथुरा के राजा कंस के यहाँ जेल में वसुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ से 16 कलाओं से युक्त भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। इस तिथि को रोहिणी नक्षत्र का विशेष महत्व है। इस दिन देश में समस्त मंदिरों में श्रृंगार किया जाता है। कृष्ण अवतार के उपलक्ष्य में झांकियाँ सजाई जाती है। भगवान कृष्ण का श्रृंगार करके झूला सजाया जाता है। स्त्री पुरुष रात के 12 बजे तक व्रत रखते हैं। रात को 12 बजे शंख और घंटों की आवाज़ से कृष्ण के जन्म की खबर चारों दिशाओं में गूंज उठती है। भगवान कृष्ण की आरती उतारी जाती है और प्रसाद वितरण किया जाता है। प्रसाद ग्रहण करके ही व्रत खोला जाता है। एक कथा है कि द्वापर युग में पृथ्वी पर राक्षसों के अत्याचार बढ़ने लगे। पृथ्वी गाय का रूप धारण कर अपनी कथा सुनाने के लिए, अपने उद्धार के लिए ब्रह्मा के पास गई। जब ब्रह्मा जी सब देवताओं को साथ लेकर पृथ्वी को विष्णु के पास क्षीर सागर ले गए। इस समय भगवान विष्णु अनंत शैया पर शयन कर रहे थे। स्तुति करने पर भगवान की निंद्रा भंग हुई। भगवान ने ब्रह्मा तथा देवताओं को देखकर उनके आने का कारण पूछा तो पृथ्वी बोली, भगवान मैं पाप के बोझ से दबी जा रही हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। यह सुनकर विष्णु बोले, मैं ब्रजमंडल में वसुदेव और की पत्नी देवकी के गर्भ से जन्म लूँगा। तुम सब देवतागण व्रजभूमि में जाकर यादव वंश में अपना शरीर धारण करो। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात देवता ब्रजमंडल में जाकर यदुकुल में नंद, यशोदा तथा गोपियों के रूप में पैदा हुए। इस प्रकार कृष्ण भगवान की जन्म की कथा आती है। भगवान कृष्ण की जन्म उत्सव पर विशेष लाभ पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भगवान सबका कल्याण करे।
धन्यवाद।